हम्म, नहीं नहीं, वो उसमें ब्लर दिख रहा है, इधर ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह डाल देता हूँ मैं। नहीं बोल, मेरे साथ कंपटीशन लगाओ। हाँ ये पता है क्या है बच्चों को, ये पैसे दे के पढ़ने वालों में से है। फ्री मॉक दिए, फ्री मॉक डिस्कस करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, जब पैसों का देंगे ना हम, तुम्हें ना मैं कमेंट्स पढ़ाऊंगा बच्चों के, तो बच्चे मॉक्स लगा रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ाऊंगा, सर इतना सस्ता आपने क्यों फ्री दिए। मेरे को ये था कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे, मोए गरीब। सर डेली लाइव क्यों नहीं होता? क्योंकि डेली पढ़ने के लिए बच्चा नहीं होता, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता। होती होती चाहिए तो बच्चे हैं। पे आते हैं। ये तो कब रात को जब सोने लगेंगे ना, तब इनको याद है, इतना बच्चा आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। चलो भाई। ये किसी का रह गया सर, ये रख दो बारी। क्या उनका एक मुड़ा हुआ है, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। चलो भाई, रेडी हो तुम लोग? लेट हो गई क्लास क्योंकि मैम ने आज कहीं पे जाना था। मैम कह रहे थे मैं पहले कर लेती हूँ। मैं बार बार लाइक लुइक करने के लिए नहीं बोलने वाला, ठीक है? एक बार लाइक हो गया, बार बार क्या लाइक करोगे? करें फिर शुरू। नोटिफिकेशंस डाल दी हैं, और मेरा तो साथ साथ तुम प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, ठीक है? मैं ये सेपरेट से रिकॉर्ड करके भी वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, इन केस अगर तुम लोगों से मिस हो जाए तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हाँ, बात सर ने सही बोली है कि बच्चे लाइव में कम अब जब हो रहे हैं ना, वो उसकी एक ही वजह है कि अभी पेपर की डेट नहीं आई है और बच्चे इसको सीरियस तरह ले नहीं रहे। लेकिन वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पेपर की डेट आएगी ना, तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं दौड़ेगा, लाइव कहीं से मिल जाए फ्री मॉक वगैरह, तो बस वही है, तो उसको कोई इशू नहीं है। चलो फिर, चलो करो मेरे साथ साथ ही शुरू। पहला क्वेश्चन भाई, एक सेकेंड, ये रहा तुम्हारा, ठीक है? और तुम लोग कह रहे थे कि रीजनिंग का काफ़ी इजी हो रहा है, तो मैंने तुम्हारे इस पर क्वेश्चन थोड़े टफ लाए हैं, एक लेवल अप की है। तो ट्राई करो क्वेश्चंस को, हो सकता है तुम्हारा थोड़ा बहुत टाइम भी लगे आज बनाने के लिए, बट लगना नहीं चाहिए। जितने भी तुम साथ बच्चे हो, करो शुरू फटाफट, ठीक है? बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ क्वेश्चन ये। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हार्डली मैं अगर बोलूँ तो तुम्हें 1 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि तुम लोगों ने बोला था लेवल अप करने के लिए, तो इस बार मैंने की है। स्टार्टिंग में तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है, तुम्हारी स्पीड बनी है। अब अगर क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े बहुत ट्विस्टेड हो जाए तो तुम कैसे करोगे, तो मैं देखना चाहता हूँ। करो, क्या आंसर आना चाहिए? नेफ्यू, अंकल, सनीला या फिर सन? कहाँ गए भाई बाकी सारे? आफ्ताब, अबे, निर्मल, मनहास, नितिन, रमन, विकास, खुशी, सोनल, नाम तो मुझे याद है, राशिद, साक्षी। कहता टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी वापस, ऐसा तो नहीं तुम लोग आते। ओके, 4 बच्चे हैं, 4 में से किसी का भी आंसर नहीं। आफ्ताब, हाँ आफ्ताब करो आंसर। चलो काफ़ी टाइम हो गया फिर, और मुझे लगता नहीं है आज तुम लोगों से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इजी क्वेश्चन देखने की तुम लोगों को आदत हो गई थी,
इजी भी क्या, वो भी पहले टफ ही थे, लेकिन जब बनाना आ चुके थे तो तुम्हें लग रहा था इजी है। अब आज एक क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट कर दिया, तुम्हारे पजल टाइप का क्वेश्चन आया, जबकि तुम लोगों को लगता है पजल इजी है। तो देखो जरा इस पजल टाइप के क्वेश्चन को क्यों नहीं अभी तक बना, क्यों नहीं आंसर आया इसका अभी तक। और यही चीज़ तुम जज कर सकते हो, एक बार तुम्हारी अगर डायग्राम बनी, मैंने इसी की बेस पे तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो 3 के 3 तभी सही होंगे अगर तुम्हारी फैमिली डायग्राम सही बनी, वो अगर गलत बनी तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो आफ्ताब ऑनलाइन तो हो, बट आंसर क्या है? ये 5 जो भी ऑनलाइन है ना, अभी अगर ये पढ़ रहे हैं 5, तो पेपर निकलने के चांस इनके हैं, जो अब गायब हो चुके हैं उनके नहीं निकलेंगे, क्योंकि तुम लोगों की सीटिंग नहीं है। पेपर में तुमने एक सब्जेक्ट नहीं देना है, तुमने 4 सब्जेक्ट एक साथ देने हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर तुम्हारे बैठने का स्टेमिना नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। अभी तुम घर बैठ के देख रहे हो तब भी तुम नहीं कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर। चलो करते हैं शुरू। अगर कोई यहाँ पर प्रेजेंट होता ना अभी, तो वो देख सकता है मेरे पैर 3-4 बार ना यहाँ पर स्लिप हो रहा है, क्योंकि एसी का पानी आया हुआ है। चलो करते हैं। क्या कहा है उसने? ए सन इन लॉ ऑफ बी, ए दामाद है किसका है? बी का है। ठीक है, तो छोटा है पहली बात, और ये दामाद बना है, सॉरी उल्टा ना, ए सन इन लॉ है बी का, तो ए दामाद है बी का, तो इसके साथ इसका जेंडर आ रहा है बी का, ये बन चुका है। उसके बाद बी के बाद फुल स्टॉप नहीं किया उसने, लगाया कॉमा और हु लिखा है। कॉमा के बाद हु आए तो आगे की लाइन उसी के लिए होती है जहां से आपका हु शुरू हुआ है। तो कह रहा है ए दामाद बी का है, बी जो कि खुद क्या है? ग्रैंड फादर, लेकिन किसका है? डी का। तो ग्रैंड फादर से मुझे बस इसका जेंडर पता लगा, और ये ग्रैंड फादर किसका है? डी का। बट ग्रैंड फादर से हमें ये नहीं पता कि ये पैटर्नल ग्रैंड फादर की मैटरनल। ठीक है, क्योंकि ए जो है ना वो दामाद है, तो अगर मैं इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस वे में बन सकता है। देखो, ए की कोई बेटी होगी जिसके, सॉरी बी की कोई बेटी होगी जिसके साथ ए की शादी हुई है, क्योंकि तभी तो ए दामाद बनेगा। क्लियर? ऐसे वो क्या दिख जाता है आपको? बेटा दिख जाता। आगे पढ़ो। डी जो है वो नीस है, मतलब बांजी हो सकती है, भतीजी हो सकती है, लेकिन किसकी है? ई की। ठीक है, तो ई का ना कहीं किसी से एक रिलेशन है, चाहे वो लड़की से या किसी लड़के से, लेकिन उनके नीचे डी है, और वो डी क्या है? नीस। तो डी का मेरे पास एक जेंडर आ गया, फीमेल होने वाली है। बट ई एक्चुअल में कौन से रिलेशन पे है? तो जैसे उसने लिखा गया ई के लिए ही, जो कि क्या है? सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। ई जो होगी वो क्या होगी? सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। तो मतलब ये बनने वाली है ननद, किसकी? जी की। लो, ये ए की बन गई सिस्टर और जी की बन गई है ननद। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत चलने लग गया। आगे पढ़ो। सी के लिए उसने बोला सी मेटरनल अंकल है किसका? ई का। मेटरनल अंकल होने का मतलब जो ई की मदर होगी उसका भाई है। ठीक है, तो मैं यहां पर रख देता हूं इनकी कोई मदर होगी, उनका आगे भाई है कौन? सी। मेटरनल अंकल हुआ ना, और जिसकी शादी एक्चुअल में नहीं हुई है। ठीक है, आगे चल के वो कह रहा है एफ हैज नो सिबलिंग, एफ का कोई सिबलिंग नहीं होगा। ठीक है, और एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ बना हुआ है सी का। तो लो, उसने बोल दिया एफ जो है उस, वो क्या है? ब्रदर इन लॉ, मतलब जीजा किसका? सी का। तो मतलब सी की बहन से एफ की क्या हो चुकी है? शादी। तो एफ क्या हो जाएगा? मेल। ठीक है, अब हमें बस ये पता करना है कि एक्चुअल में ई और ए की मदर कौन है। तो पढ़ो आगे। एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो हाँ एफ भी ग्रैंड फादर ही बनेगा डी का। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, और 2 चिल्ड्रन कह रहा है एच के हैं, तो एच का जेंडर बेशक नहीं दिया, लेकिन एच के 2 चिल्ड्रन हैं। लो, ये रख दिया मैंने एच। यहीं पे क्यों है? क्योंकि एच के 2 चिल्ड्रन कौन से दिख रहे हैं? ए और ई। साथ में कंफर्म कर रहा है एच जो है ना वो क्या है? मदर इन लॉ ऑफ जी। एच सास बनेगी जी की, तभी सास बनेगी जब एच के बेटे की शादी हुई होगी जी से। तो एच के बेटा कौन है? ए, उसकी शादी हुई है जी से, तो तभी एच क्या होगी? सास बन गई जी की। होप सो कि जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको ये डायग्राम बिल्कुल समझ आ रही होगी। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है आफ्ताब, बस चक्कर ये है कि अब तक हमें जो आदत पड़ी है वो हमें पॉइंटिंग टाइप की पड़ी हुई है ज़्यादातर, उस वजह से हम क्वेश्चन को ना ये वाले इग्नोर करते हैं। क्योंकि जेके एसएसबी के एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर पजल का आएगा तो ईजी ही आएगा, नो डाउट, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन उसने घुमा दिया तो भाई डिफिकल्टी हो जाएगी। और दूसरा रीज़न मुझे टफ डालने का ये भी था कि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हमने लगातार 15 मॉक लगाए हैं। 15 मॉक्स में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, हमने सभी इजी भी नहीं कह सकता, एक टाइप के ही किए हैं।
और वो सब क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आई, बट आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग समझने लग गए। फिर बच्चों के आपके कमेंट्स सबके आ रहे थे कि क्वेश्चन थोड़े टफ लाओ, काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। तो हाँ, स्पीड बन गई है। अगर तुम्हारी उन टफ में स्पीड बनी है, ऐसे वाले अगर टफ आ जाएंगे तो तुम्हारी स्पीड और बननी चाहिए। तो टफ की तैयारी रखो ताकि इजी जितने भी आएंगे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और मैं अब आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि ये सारे के सारे जो जितने आज क्वेश्चंस होंगे ना, ये सारे आपके बैंकिंग लेवल के हैं, पीओ लेवल के हैं, या ऐसा कह सकते हो एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। आप घर पे जब मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूँगा आपके टेलीग्राम पर और पोर्टल पे, उसके बाद क्या होगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। आपको एक टाइप से ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आगे तो हम करेंगे कैसे। यहाँ पर आपकी देखो तो 2 फैमिली एक साथ चली हैं। जी के पास सिर्फ फादर है, लेकिन ए के पास मदर भी है, फादर भी और अंकल भी है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर वो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपकी फैमिली ट्री पूरी कंप्लीट है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका जेंडर डिफाइंड नहीं है, रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, ठीक है। देखो क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किसका पूछा है, कौन क्या लगता है। तो याद रखना, रिलेटेड टू से पहले जो बंदा आया है उसके बारे में पूछता है, वो क्या लगता है आपके सेकंड पर्सन का, ठीक है। तो ए जो है ये रहा, ए जो है वो सी का क्या लगा, तो सी का वो लगा क्या, नेफ्यू। ए एक्चुअल में सी के लिंक में किसके थ्रू है, अपनी मदर के थ्रू ही है, और सी ए का क्या है, मामा। तो ए उसका क्या लगेगा, बांजा, और बांजे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू। और अगर आपके ऑप्शन में नेफ्यू नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टर सन। बिल्कुल सही बोला है रमन और लविशानंद, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोग ना ये डायग्राम को रटी लो, बना लो नोटबुक पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे चीजें चेंज है। पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, बस नीचे ये बात उसने अलग पूछ ली। कह रहा है अगर आपकी डी की शादी हो जाए एक्स से, तो हमें ये बताना है कि एक्स जो होगा वो बंदा जी का क्या लगेगा, ठीक है। तो मैं इधर एक बार वापस से डायग्राम बना लेता हूँ। ए था यहाँ पर, ए की शादी आई गेस ई से ही हुई थी ना, कहाँ गया, ए की बहन ई है, ठीक है। लो बना देता हूँ। ए की शादी हुई है जी से, ए की बहन थी ई, मम्मी थी एच, फादर थे इसके एफ, और एच का भाई था सी, भाई था हाँ मैटरनल अंकल, और जी का फादर था बी, और ए के नीचे डॉटर आ गई हुई है डी। अब उसका क्वेश्चन क्या है, अगर आपके डी एक मैरिड हो जाए किससे, एक्स से, अगर डी की शादी हो जाएगी एक्स से, एक नया मेंबर आ गया फैमिली में, तो पूछ रहा बताओ जो एक्स होगा वो जी का क्या लगेगा, यही है। और देखो डी एक्चुअल में बेटी है ही किसकी, ए और जी की ही तो है, और एक्स क्या लगेगा उनका दामाद। तो एक्स के लिए पूछ रहा है एक्स जी का क्या लगेगा, दामाद, और दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, सन इन लॉ। या फिर हम क्या कह सकते हैं, डॉटर्स हस्बैंड। दामाद को क्या बोलते हैं, बेटी का पति। तो हमें ऑप्शंस में ये भी दिख सकता है डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। हाँ शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, अच्छा 2 हो गए। ये क्वेश्चन पढ़ो। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमने काफ़ी देर से नहीं किए हैं, लेकिन जेकेएसएसबी में इनइक्वालिटी आता है एसएससी की वजह से। पहले एसएससी में आपकी इनइक्वालिटी नहीं हुआ करती थी, बट पिछले 2 सालों से इंट्रोड्यूस है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस वजह से इसके चांसेस हैं। और ये डबल स्टेटमेंट नहीं सिंगल है, बस देखूंगा क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। शाबाश शाबाश, शुगर है बच्चे आए। फाइंडिंग सोल बोथ फॉलोस, ओके, बाकी बोथ, चलिए ठीक है, देखते हैं। हमें बस ये चेक करना है कि रिलेशन किस किस का किस किस में पूछा है। डब्ल्यू और एम की बात कर रहे हैं, कहां पर है डब्ल्यू, ये रहा, एम कहां पे है, ये। जिन 2 बंदों की बात की वहां तक देखेंगे कि उन दोनों में क्या फैमिली सेम बैठी है, तो हाँ इन डब्ल्यू से लेके एम तक के रास्ते में फैमिली क्या है, सेम। बट मेरी स्टेटमेंट कैसी है, एम से डब्ल्यू की तरफ गई है, तो मैं पहले इसको भी सीधा करना चाहो तो कर सकते हो, एम डब्ल्यू लिख दो, और सिंबल क्या है, एम की तरफ क्या है, ओपन माउथ। तो देखो हमारे तीनों सिंबल प्रेजेंट है, ग्रेटर भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर इक्वल टू। तीनों में से प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हमेशा जो बड़ा है, ये वाला। और एम की तरफ मतलब मेरे पास हमेशा क्या बनना चाहिए, एम ग्रेटर देन डब्ल्यू, यही उसने यहाँ पर रखा है, तो पहला वाला ठीक है। आर और क्यू की बात कर रहे हैं, तो आर ये रहा, आर से लेके जाना है कहाँ तक, क्यू तक, ये रहा। तो क्या इनमें अभी भी फैमिली सेम है, तो हाँ अभी भी सेम है, लेकिन बातें अब क्यू से आर की थी, तो मैंने पहले इसको सीधा कर दिया, क्यू लिख दिया, आर कर दिया, ओपन माउथ आर की तरफ, लेकिन साथ में क्या है, इक्वल टू। लेकिन सिंबल्स सिर्फ 2 आए हैं, इक्वल टू
और ये आया। अगर मैं क्यू से लेके आर तक देखूँ तो जब भी आंसर आएगा ना मेरे पास हमेशा यही आएगा, क्योंकि बड़ा इन दोनों में से यही है। तो क्यू लेस देन और इक्वल टू आर, या कह सकते हो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। तो ये भी क्या है, सही। तो बिल्कुल सही आंसर आप सबका, बोथ फॉलोस। ठीक है। अब जितने बच्चे बोल रहे थे कि लाइव डेली क्यों नहीं हो रही, तो भाई यही वजह होती है, मोटिवेशन। ठीक है, मेरा तो छोड़ो, मैं तो डेली कर ही रहा हूँ, बीच बीच में इस फुल मॉक की वजह से रोक रहा हूँ मैं, वरना मोटिवेशन ही होती कि सभी बना रहे हैं मॉक्स और बच्चे आते ही नहीं ऑनलाइन, उस वजह से फिर बीच बीच में गैप दे रहे हैं। और सीधी सी बात है, जो चीज़ हमको रेगुलर मिलती रहती है उसकी कदर कम ही की जाती है। ठीक है, ये कर लिया हमने। चलो, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, काफ़ी देर से ये भी क्वेश्चन नहीं आए। आराम से पहले ना सीरीज को नोट जरूर करना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। करो, मैं गिरूंगा पक्का। मेरा इधर मून वॉक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, चल नहीं रहा हूं मैं। मॉक्स में पता हमारा चल क्या रहा है, यही हो रहा है। किसी का मन होता है ना, जैसे पिज्ज़ा खाने का, काफ़ी देर से नहीं खाया, उसको अगर पैसे मिल जाए उसका मन होता है मैं खाऊं, बड़ा खाऊं। वो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, 3 दिन खाएगा, एक टाइम आएगा उसका मन भर जाएगा। बस वही हो रहा है यहाँ पर। तुम लोगों को काफ़ी टाइम से सिंगल सिंगल ही कर रहे थे वीडियोस वगैरह, तो फुल मॉक की डिमांड आ रही थी पिज़्ज़े के तौर पे, करना शुरू किए, और वही है, जब करना शुरू किए तो बस वो भूख खत्म हो गई और आदत पड़ गई कि हमें तो मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, और कुछ नहीं। 9 पक्का। फाइंडिंग सोलो और आदिल। आदिल, ये जो ब्रैकेट में BST लिखा है इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, तभी पूछ रहा हूँ। चलो, 2 बच्चों का आंसर आगे करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं काफी कंफ्यूजिंग। क्यों? यहाँ पर हमें ना लेफ्ट की बात की है, राइट की भी। अगर तुम लोग इसकी हिंदी में समझो तो वो ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट बनेगा 8वां लेफ्ट से, लेकिन वो कितना 9th है राइट से। तो ये क्वेश्चन ना काफी कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट देखो 8th, 9th देखो राइट से, तो आपके एलिमेंट्स ही अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें एक ट्रिक चलती है। वो ट्रिक होती क्या कि जब भी कभी आपको डायरेक्शंस ऑपोजिट दी हो, मतलब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दी होगी, तो हम उनकी जो बीच की नंबरिंग दी होती है ना, उनको करते हैं ऐड। याद रखना, ऐड करते हैं। और अगर आपकी डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दिया है, तो हम उनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये चीज याद रखना। तो लो, लेफ्ट और राइट दिया मतलब दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। 8 दिया हुआ है, दूसरा दिया है 9, 9 से 8 कितने हो गए तुम्हारे, 17। अब बात आती है काउंटिंग शुरू कहां से करें, तो याद रखना जिसके साथ क्या लिखा होगा, एंड। हमेशा काउंटिंग हम उसी एंड से शुरू करेंगे। तो एंड लिखा उसने राइट के साथ, तो मैं राइट एंड से शुरू करूंगा काउंटिंग अपनी, लेकिन कहां तक, 17th एलिमेंट तक। तो करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17। तो बिल्कुल सही आंसर निकाला तुम सबने, 7। मतलब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ बेसिक। ठीक है। इट इज माई मदर नेम सर, बट इट इज जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द, ओके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना अपने वो सर नेम वगैरह लिख देते हैं शॉर्टकट में, तो मैं तभी पूछ रहा था। चलो, ये भी करो, सेम सीरीज पे एक और क्वेश्चन। तुम लोगों ने देखा होगा बाकी यूट्यूब चैनल या बाकी टीचर्स बोलते रहते हैं शेयर करो, ये करो, वो करो, कुछ मत करो, अपना पढ़ो। 4। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। एक और कोई बच्चा आंसर दो, फिर मैं कराता हूँ ये। 4। चलो, 4 आंसर कैसे, अब वो देखते हैं। अब इसमें 2 ही चीजें आती है आपकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज में। एक तो हमने जो पहले कर दी, दूसरी होती है प्रोसीडेड बाय फॉलोड बाय वाले कंसेप्ट। प्रोसीडेड बाय का मतलब होता है आपका ठीक पहले, या कह सकते हो उस एलिमेंट का इमीडिएट लेफ्ट। सक्सीडेड या फॉलोड यूज करता है वर्ड, तो होता है बाद में, इमीडिएट राइट उस एलिमेंट के। इसमें कह रहा है बताओ ऐसे कितने आपके पास 7 आ रहे हैं विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय किसके, इवन नंबर।
तो मुझे ऐसे 7 चाहिए विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, जिनसे ठीक पहले एक क्या दिखेगा मुझे, इवन नंबर। तो मैं पूरी सीरीज को नहीं देखने वाला, जहां जहां 7 प्रेजेंट है उनको पकड़ो, देखो कि उनसे पहले इवन नंबर है कि नहीं। और उसने ये नहीं बोला कि किसके बाद कितने आ रहे हैं, हाउ मेनी, ठीक है। तो ये 7 है, इससे पहले एक इवन नंबर है एक, ये 7 है, 6 आए हुए एक इवन नंबर, 3, ये 7 से पहले 2, तो कितने हैं 4। ऐसे 4 ही मेरे पास 7 प्रेजेंट है जिनसे ठीक पहले क्या होगा, इवन नंबर। क्लियर, शाबाश। ऋषभ कपूर, आज मैंने पहली बार देखा, हो सकता है पहले ज्वाइन किया हो लेकिन कभी रिप्लाई नहीं आया मुझे। चलो एक और क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन बदला है, सीरीज सेम है, ठीक है। जल्दी, तुम्हारे विपिन सर लेट हो जाएंगे नहीं तो करो क्लास जल्दी। और पोल भी तो चल रहा था, पोल का क्या हुआ? तुम लोगों ने मैथ को सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, गद्दारो, गद्दारी कर बे, कोई चक्कर नहीं, करो करो गद्दारी। निकालो आंसर जल्दी। कल नहीं मैम को करने दी पहले क्लास, कल मैंने ही करनी है, सारा फ्लो टूट गया। न्यू ज्वाइन सर, हाँ ऋषभ मैं वही कह रहा था, मैंने पहली बार ही देखा। हमें ना रोटेशन में शिफ्ट करनी चाहिए, बस मैथ की नहीं कर सकते, मैथ में सर ने पहले जाना होता है, इंग्लिश मानते नहीं यार। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, तुम साथ में से तुम लोगों ने कैलेंडर और काउंटिंग फिगर की डिमांड की थी फ्री की क्लास के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो अगर तो चाहते होगे ना, क्योंकि ऐसे तो कोई देने नहीं वाला, मुझे पता है, जैसे लाइव ख़त्म हो जाएगी याद से तुम लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर तुम्हें कैलेंडर या काउंटिंग फिगर की क्लास फ्री में चाहिए होगी, ठीक है। एक ही दिन का कंसेप्ट है, मैं बता दूंगा पूरा। नहीं निकला किसी का आंसर, 8, ओके। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना मेन क्या है, डिफरेंस, ये याद रखना, हमें डिफरेंस ही निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर होंगे, एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स जो मेरे सीरीज में दिए हैं, ठीक है। ऑड नंबर ये दिए हुए 5 और 3 तुम्हारे हो गए 8, ठीक है, 8 7 हो गए तुम्हारे 15, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, 15 15 और 9 तुम्हारे हो गए 24, 24 और 1 हो गया तुम्हारा 25, 25 और 7 तुम्हारे हो गए 32, 32 ते 3 तुम्हारे हो गए 35, ठीक है, 35 ते फिर से तुम्हारे 7 हो गए 42, 42 और 9 तुम्हारे हो गए फिर से 51, 51 और फिर से 7 हो गए तुम्हारे पास 58। क्या और तुम्हारे सभी के 58 आए हैं, मुझे बता दो एक बारी, ठीक है। अगर मेरे से कहीं पर गलती हो जाएगी बता देना। तो मेरे ऑड निकले हैं 58। अब जहाँ जहाँ पर जो मेरे रह गए हैं वो क्या है, सभी इवन ही है, तो इवन को कर दो ऐड, और आई गेस इवन 50 होने चाहिए, क्योंकि अगर आंसर तुम लोगों का 8 आया तो, ठीक है। मैं ऑड वाले काट देता हूँ, ठीक है। 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 तो 6 22, 22 और 2 तुम्हारे 24, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 8 38, 38 और 6 तुम्हारे वापिस हो गए कितने 44, 44 और 2 46, 46 तो ये 50, ठीक है। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 8, बिल्कुल सही है। विपिन सर आज टाइम बड़ा लगेगा, आज शेड्यूल ही चेंज कर दिया मैम ने, पहले कर ली। क्लियर है भाई सबका, 8 आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मैं और विपिन सर ना डिसाइड कर रहे थे हम शेड्यूल थोड़ा चेंज करें, बनता ही नहीं कोई हमारी। सर काउंटिंग फिगर्स में क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है, आ सकता है, तभी कह रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोला था। करो जरा ये क्वेश्चन, आपका ये है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। काफ़ी देर से सिटिंग अरेंजमेंट के भी हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार इसकी अच्छी सी डायग्राम बना लो। बाकी सेम पे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो डायग्राम सेम रहेगी, क्वेश्चन बदलेगा, बट डायग्राम सही होनी चाहिए। करो फटाफट फटाफट करो। सर मैं 3 बारी गिरने वाला था इधर, पानी इधर मेरा मून वॉक हो रहा है, स्लिप हो रहा बस, और कुछ नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रही एसी वाला क्या है इधर।
भाई जितने कह रहे थे बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट लाओ, आज लग रहा थोड़ा बहुत पता डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने पे, ठीक है। एक लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे, इट इज़ वेरी इजी टू जज बट हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो अब देख लो, अंडरस्टैंड करना इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? क्या बना किसी का? लाइक लुक करने के लिए मैंने नहीं बोलना है, क्योंकि जितने बैठे हो तुम लोगों ने लाइक कर दिया है, अब कितना लाइक करोगे? सेम क्वेश्चन कल SBI PO रीजनिंग में आया था। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके आज जो मैंने क्वेश्चन लाए ना, मिक्स लाए हैं, CGL प्लस PO मतलब बैंकिंग के मिक्स लाए हैं। लेवल तो आपको तुम्हें उन्हीं में दिखेगा। मैं तुम्हारे GD के लगाते रहूँगा क्वेश्चन, तो तुम लोग ऐसे निकालोगे, वो तो तुम कर ही लोगे। MTS के लाऊंगा, कर लोगे। तुम्हारे अब तक जो क्वेश्चन चले थे ना, वो तुम्हारे CHSL लेवल तक के थे और क्लर्क लेवल के थे। मैंने अब ये CGL प्लस PO के लाए हैं, तो तभी तुम लोगों को अब डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि तुमने पहले ये क्वेश्चन टैकल ही नहीं किए। चलो, जैसे दो बच्चों का आंसर आएगा मैं करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो दो बच्चों का आंसर आ गया ए। पर्सन्स कितने भाई तुम्हारे? 8। तो रो कौन सी? सिंगल फेसिंग नॉर्थ। नहीं भी दी होती मैं तब भी नॉर्थ ही बनाता। बंदे 8, जगह बना दो 4 5 6 7 और 1 8। नॉर्थ का मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट आ गया, ये तुम्हारा राइट आ गया, खत्म करो, ठीक है। बातें शुरू कहां से है? यहां से। कह रहे ए जब भी आएगा थर्ड आएगा कहां से? किसी ना किसी एक एक्सट्रीम एंड से। तो ए के लिए अगर मैं यहां से चलूंगा, ये थर्ड राइट पे, थर्ड है ना, फ्रॉम द एक्सट्रीम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर आएगा। और अगर मैं दूसरी साइड से चला तो तब मुझे एक कहां दिखेगा? यहां पर दिखेगा। जल्दी जल्दी मैं गलती ना कर दूं। अच्छा, डी जो है वो सेकंड राइट पे किसके आना चाहिए? ए के। वैसे तो उनका शॉर्टकट ही लिखते हैं, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से मैं अभी यहां पर डायग्राम पे आपकी पॉसिबिलिटी खत्म कर रहा हूं। तो कह रहे डी जब भी आएगा सेकंड राइट पे किसके दिखेगा? ए के। ए मैंने रखे हैं, इसके सेकंड राइट पे कौन है? डी। तो इसका राइट मेरा इस तरफ जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड, ये डी। इसका राइट भी यहीं पे जाएगा, फर्स्ट सेकंड, ये आ गया तुम्हारे पास डी। अगली लाइन क्या कह रहा है? एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी एज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये लाइन पजल की है बट आ जाती है सिटिंग अरेंजमेंट में। कह रहा है डी के राइट पर जितने पर्सन होंगे उतने एफ के लेफ्ट पे दिखने चाहिए। तो यहां से पॉसिबिलिटी खत्म। यहां पे देखो डी के राइट पे कितने? 3। एफ को ऐसी जगह पे रखो कि इसके लेफ्ट पे कितने दिखे? 3। तो लो, एफ के लेफ्ट पे 1 2 3। लेकिन अगर आप यहां पे गए तो डी के राइट पे कोई नहीं है और एफ के लेफ्ट पे कोई नहीं है। चलो आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। एच जब भी आएगा ना, सी के लेफ्ट पे आएगा, पहली बात। तो दो जगह मुझे एक साथ चाहिए। तो ऊपर वाली अरेंजमेंट में मेरे पास काफी ज्यादा जगह पड़ी है, नीचे भी देखो तो काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पर सुटेबल बैठेगा क्योंकि उसने सी के बाद फुल स्टॉप नहीं, कॉमा किया। कह रहा है सी जो होगा वो कहां पर दिखना चाहिए? हमेशा लेफ्ट पे। किसके? एफ के। तो लो भाई, इस सी के लेफ्ट पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसी एफ के लेफ्ट पे कौन आ गया? सी। और ये आ गया एच। पढ़ो आगे और क्या दिया? बी। ये आ गया। एक ही पर्सन किसके बीच में है? जी और ई के। तो लो, ये जी, ये ई, और उसने बोल दिया बी इमीडिएट लेफ्ट पे किसके है? ई के। तो ये बनेगी भाई तुम्हारी एक्चुअल डायग्राम। खत्म क्वेश्चन। क्या दिया उन्होंने? एच सी ए एफ डी जी बी ई। क्वेश्चन है हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है? पहला, दूसरा, तीसरा, और राइट आंसर है तुम्हारा सबका ए। ठीक है, देख रहा हूं मैं क्वेश्चन सभी के। हाँ, ए बिल्कुल सही। तो डायग्राम को याद कर लो, एच सी ए एफ डी जी बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सेम। ठीक है, तो ये तुम्हारी डायग्राम बनी थी एच सी ए एफ डी जी बी और ई। तो क्वेश्चन वो सब क्या पूछ रहा है? इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसी की तरह अरेंज करो, बट राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट नहीं। तो हमें यह बताना है कितने पर्सन ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन सेम रहेगी। तो मुझे सिर्फ इनको अरेंज करना है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन यहां से तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कितने लेटर्स हैं जिनकी भाई पोजीशन सेम रही? 4 आई गेस। 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या है? 4। 2 नहीं 4। फाइंडिंग सोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है, वही है। तो पोजीशन मैं फिर से लिख देता हूं, क्या क्या है? एच सी ए एफ डी जी बी और ई। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी? लेकिन किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? एफ के। अगर आप एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बी को देखोगे तो उसकी क्या पोजीशन है? तो मुझे दिख रहा है बी जो है वो एफ के कहां पर है? दिख रहा है राइट पर। लेकिन कौन सा राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड टू द राइट।
क्लियर? हाँ, थर्ड राइट, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी? आपके सी और बी के बीच में पर्सन्स कितने बैठे थे भाई? कितने थे? 1 2 3 4, 1 2 2 4 1 5, 5 आ रहे हैं, ठीक है, 5 पर्सन्स हैं। पीओ का पेपर आना टॉप लेवल सेट नहीं किया, ये फिर कंटेंट वहाँ से लिया हुआ, क्या कह रहे हो? पीओ का पेपर आपने तो टॉप लेवल सेट नहीं किया। हाँ हाँ, वो मैं देखा किया, या फिर कंटेंट वहाँ से लिया हुआ। नहीं, कंटेंट की बात नहीं, क्या नाम है, परवेज़ खान। परवेज़ खान, कंटेंट की अगर बात की जाए तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमें प्रीवियस ईयर से निकालने पड़ेंगे। हाँ, तुम जैसे कह रहे हो कि कल ये क्वेश्चन आया था, एक बार ज़रूर जब इसके क्वेश्चन पेपर लीक होगा या आएगा तो चेक करना, आपका क्वेश्चन सेम होता है, वर्डिंग चेंज होती है। अब ए बी सी डी तो नॉर्मल है, वो हर एक एग्जाम में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे यही दिखेगा, लेकिन बीच की लाइनें अलग होती हैं, ठीक है। ओनली 4, ठीक है, 4 नहीं 5 आ रहा है। 1 2 सी और बी भी ना, 1 2 सॉरी 4 4, ठीक है 4 है, 4 मैंने लिखा ही नहीं इस बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोगिज्म, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करो, फटाफट भाई सभी। इनमें भी अगर तुम लोग गलतियां करके तो गया तुम्हारा पेपर। बड़ा पीछे चल रहा सर लाइव में, तो लाइव में बड़ा पीछे चल रहा अभी, बड़ा ज़्यादा पीछे चल रहा है, एक एक 2 मिनट पीछे रखा हुआ है, ये गलत है। साथ साथ हो है ना तो ठीक रहता है। अच्छा, ऑल लाइन्स इज गोट, ठीक है, नो गोट इज कार। तो पहले ये बना लो, सारे के सारे लाइन आपको किस में दिख रहे हैं? पहली बात गोट में दिख रहे हैं, और गोट का नो हुआ है कार से, याद रखना गोट का है। पढ़ो कंक्लूजन, पहले क्या कह रहा है? कह रहा है सम गोट्स आर नॉट लाइन, क्या कुछ गोट का हिस्सा लाइन नहीं है? बिल्कुल गलत है। लाइन और गोट में आपके पॉजिटिव का रिलेशन है, तो नो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये हो गया क्रॉस। क्या नो लाइन इज ए कार है? तो हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका लाइन एक ऐसे बंदे में बैठे जो पूरा ही नो है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोथ नहीं, नसीम, नसीम पहली बार देखा मैंने भी क्लास में, ठीक है। बोथ मोहम्मद हैरिस, तो ये भी मैंने पहली बार देखे हैं, तो इनके आंसर गलत हो रहे हैं। पर आफ्ताब पिछली बारी भी तो था, क्यों गलत किया? अच्छा, तो हाँ, अब मुझे लगता है जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं, उनको ये वर्ड देख के समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या है। पीओ लेवल का ही है, ओनली ए फ्यू आपको और कहीं नहीं दिखेगा, सीजीएल में दिखेगा, दूसरी बात बैंकिंग के पीओ में दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखने वाला। तो ओनली ए फ्यू का मतलब होती है डायग्राम चेंज हो गई। क्यों? ओनली ए फ्यू को जब डिकोड करोगे इसमें 2 स्टेटमेंट छिपी हैं, ये सम भी लेके बैठा है, सम नॉट भी लेके बैठा है। तो देखो, ओनली ए फ्यू किंग आर रूट, तो मतलब वो कह रहा है आपका किंग सम है रूट से, पहली बात, और किंग का ही सम पोर्शन नॉट भी है रूट के साथ, ये चीज। आगे क्या कह रहा है? ऑल रूट इज फेक, सारे के सारे रूट मुझे किस में दिखने चाहिए? फेक में। तो ये कर लेंगे हम फेक, ठीक है। फिर कह रहा है फेक का नो किससे है? सैड से, तो फेक का नो हो रहा है सैड से, तो ये बनेगी भाई इसकी एक्चुअल डायग्राम। जिसको ये ओनली फ्यू का बिल्कुल भी समझ नहीं ना आया, वो इसको सम लेके गया ना, सिर्फ क्वेश्चन गलत कर गया वो। सर मैं पहली बार आई हूँ। ओके, आप लड़की हो, ठीक है, आपके बैच की स्टूडेंट हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट थी कुछ दिनों से। ओके, कोई बात नहीं। बैच के मतलब पहले पढ़ते थे या? अच्छा, पढ़ते ही होगे, कोई बात नहीं। नसीम, नसीम क्या? ओ आदिल, इतने फ्लर्टिंग चला रही है। नसीम क्या हुआ था? सब कुछ बिल्कुल ठीक है आदिल, टेंशन नहीं करो, बिल्कुल ठीक है, तभी वो लाइव में आई है, बाकी हम ध्यान रख लेंगे। सम फेक आर रूट, क्या सही है कि गलत है? तो हाँ, ये रहा आपका फेक और ये है रहा रूट, रूट फेक में बैठा, तो ये बात क्या है? सही है। अब कह रहा है क्या सारे के सारे रूट किंग बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं? भाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो डायग्राम को तोड़ो मरोड़ो चेक करो, तो सम नॉट की एक डायग्राम ये होती है, और अगर याद हो तो सम नॉट की एक डायग्राम ये भी होती है। बंदा अंदर रख दो, ये आ गया किंग, ये रूट, किंग का सम पोर्शन नो है किससे? रूट से। पूरा रूट आपका किस में बैठा हुआ है? फेक में, तो मैं फेक को ऐसे रख दूंगा, फेक का नो किससे हो रहा है? सैड से। डायग्राम बन गई, बट चेक क्या करनी थी वापस अपनी स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट टूटी? नहीं टूटी, अभी भी किंग और रूट में सम और सम नॉट है, क्योंकि पूरे रूट अब अंदर ही है। रूट सारा फेक में अभी भी दिख रहा है, और फेक और सैड में अभी भी क्या एग्जिस्ट करता है? नो। तो स्टेटमेंट सभी सही रही,
पॉसिबिलिटी भी जो बोली वो भी सही बनी, तो इसलिए ये भी क्या होगा, टिक। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं नहीं, मुझे भी बॉय ही लगा था, टेंशन मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ओनली ए फ्यू का भी केस किया, फिर से ओनली ए फ्यू आया, फटाफट करो। तो तभी तो कह रहा हूं, तुम्हें जो जो टॉपिक लगते हैं तुम्हें चाहिए फ्री यूट्यूब पे, वीडियो के बाद कमेंट दबा के करो, कोई कम से कम एक बंदा 5-6 कमेंट ठोको, क्योंकि तुम्हारे अमल से नहीं सुनेंगे ऐसे। चलो करते हैं। ओनली फ्यू ड्रम्स आर पियानोस, तो ड्रम का सम पोर्शन पियानो के साथ आया है और इसी का सम नॉट हुआ है, ठीक है। और सम पैड आर ड्रम है, ये पियानो है तो ये पैड आ गए भाई आपके क्वेश्चन के, आपके नहीं। और नो ड्रम इज म्यूजिक, ड्रम है और इसका ड्रम का नो किससे किया उन्होंने, म्यूजिक से। तो चलो यहीं से कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ओके। तो ये बनेगी आपकी डायग्राम। मोस्टली अगर देखें ना, जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो डायग्राम्स का ही होता है। डायग्राम सही तो आपको जो दिया वो चेक करो, टिक क्रॉस करो, खत्म करो। क्या कह रहा है, क्या सम पैड्स आर नॉट म्यूजिक, पैड का क्या कुछ हिस्सा म्यूजिक के साथ नो हुआ है विपिन सर, टिक है क्रॉस। तो देखो पैड ये रहा, कह रहा है पैड का कुछ पोर्शन है म्यूजिक के साथ नो होना चाहिए। तो हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। क्यों, आपका पैड का सम पोर्शन देखो किसमें घुस गया, ड्रम के अंदर, और ड्रम का नो ही हो चुका है म्यूजिक से। तो जो सम पैड वो एक्चुअल में सम पार्ट ऑफ ड्रम बना है, तो पूरा ड्रम अगर नो है तो सम पार्ट भी नो ही है। तो ये क्या है, गलत पहला। दूसरा कह रहा है सम म्यूजिक बीइंग पियानो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या म्यूजिक का कुछ हिस्सा पियानो बनने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो हाँ बिल्कुल रखता है। आपका नो म्यूजिक का सिर्फ किससे है, ड्रम से है, ठीक है, बाकियों से उसका कोई पंगा नहीं है। तो अगर मैं ये ड्रम का नो ऐसे करके बना दूं, पॉसिबिलिटी की बना रहा हूं, ठीक है, ये लो ये म्यूजिक रख दूं, तो मेरी स्टेटमेंट सभी भी सारी सही रहेंगी, स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन सर, उधर देखना, नहीं स्क्रीन पे। बोथ बोथ बोथ, ओनली सेकंड है भाई। चलो देखो फिर से ओनली फ्यू का ही क्वेश्चन है, पेन चेंज करना पड़ेगा, ब्लू रख देता हूँ, ब्लैक, ठीक है। ओनली फ्यू टाइगर्स आर लॉइन, तो टाइगर लॉइन फ्यू, हाँ कौन सा करूँ यार, ब्लू देखता हूँ। सम लॉइंस आर नॉट डॉग्स, और लॉइंस का सम पार्ट डॉग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं डेफिनेट डायग्राम में ऐसे ही करूंगा। ये लॉइन का सम पार्ट ले लो, नो करवा दो किससे, डॉग से, लाल देखूं करके, ठीक है। और कह रहा है सारे के सारे डॉग्स क्या है, एनिमल्स में है, सारे के सारे डॉग इसमें घुसे हुए हैं एनिमल में। यार काफ़ी ब्लू रहने देता हूँ, ठीक लग रहा है यार, है ठीक है यार ये। चलो क्या नो टाइगर इज ए डॉग हुआ है, नो टाइगर इज ए डॉग, नो टाइगर इज ए डॉग, बिल्कुल नहीं, टाइगर अलग है, डॉग बिल्कुल अलग है, तो पहला वाला गलत है। सम लाइनर डॉग बने हैं, तो सम और लाइनर डॉग भी नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस या नाइदर, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई तुम्हारी नॉन वर्बल, तो मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, तो बताओ भाई इसमें से कौन से एग्जैक्टली मिरर इमेज इसमें फॉल करेगी। वाई सम पैड्स कांट बी म्यूजिक, वो टिक है आफ्ताब, टिक इस वजह से है क्योंकि देखो कहाँ गया, आपका पैड का जब सम पोर्शन ड्रम में घुस गया ना, वो सम पार्ट बन गया किसका, ड्रम का, और पूरा ड्रम जब भी नो होगा म्यूजिक से, तो हम ये कंक्लूजन देते हैं कि सम ड्रम आर नॉट म्यूजिक। तो सम ड्रम में कौन आया हुआ है, सम पैड आए हुए हैं, इस वजह से क्या है, नो वाली बात टिक हो रही है कि हाँ वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, आपके कुछ हिस्से पैड के क्या है, नॉट है म्यूजिक से, इस वजह से क्या था, ये टिक था, टिक था, टिक था, गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में मेरे से गलत हो रहा है, ये टिक था, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आंसर क्या था, सम पैड्स आर नॉट, एक सेकेंड, सम पैड्स, हाँ दोनों टिक थे इसके, ये भी टिक है ये भी टिक है, तो इसका आंसर क्या है, बोथ,
बिल्कुल सही है। चलो कोई तो है जो ऑनलाइन आपका ध्यान है, ये चीज़ अच्छी है। बहुत है ठीक है, मेरे से गलती हो गई। चलो मिरर इमेज का बताओ, फर्स्ट वाला है। नहीं आफ्ताब आप ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही था, मेरे से गलती हो गई जल्दबाजी में। फर्स्ट देखो मिरर इमेज है, इधर जाएगी लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं, पहली बात इधर ही खत्म है, ये बैठा ही हूँ मैं। दूसरा ये देखो, ये मेरा कहाँ पर है, इस वे में, मतलब वेस्ट की तरफ है तो ये ईस्ट की तरफ दिखेगा, ये उल्टा है, ये तो बिल्कुल ही लग बनी हुई है, तो आंसर बचा ही कौन सा, फर्स्ट। ठीक है सभी का ए पार्ट। चलो नेक्स्ट, वाटर इमेज है, वाटर इमेज में टॉप का बॉटम होता है, तो जल्दी से बताओ भाई कौन सा आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि ट्राइंगल्स की सेम शेप है, ठीक है। जब ये उल्टा होगा तो मुझे ट्राइंगल, पहली बात दोनों के दोनों ऐसे दिखेंगे और ये नीचे की तरफ आएंगे, बॉक्स ऐसे होगा प्लस यहाँ पर जाएगा, ये बनेगा भाई इसका राइट आंसर, जो मुझे दिख रहा अच्छा खासा ऑप्शन बी में। बी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या है, सेकंड, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बच्चों के ना दूसरे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, स्क्रीन मेरी पीछे पीछे चल रही है यूट्यूब पे। अच्छा डाइस है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस हालांकि पेपर उम्मीद करो ना ही दे, लेकिन ओपन डाइस जब भी आएगा हमें पहले निकालना क्या पड़ता है, इसका ऑपोजिट। अब मैंने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, क्लोज होने पे डाइस कैसे दिखेगा, या इनमें से कौन सा डाइस नहीं बन सकता है। दो तरह के क्वेश्चन, कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। देखते हैं पहले ऑपोजिट निकाल के, तो एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, अपनी उंगली को देख लो। 6 जब बंद होगा किसके सामने आएगा, 2 के। 6 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का 3 हो गया, और 1 का क्या हो गया, 4। तो ये वो बंदे हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो अगर क्लोज डाइस पड़े हैं तो उनमें ये सारे पर्सन आपस में ऐसे साथ साथ नहीं है, मतलब 1 के साथ 4 ना दिख जाए, 6 के साथ 2 ना आ जाए, 5 के सामने 3 ना आ जाए, ठीक है। तो देखो बनता है कहीं पे कुछ 6 का 4, 6 का 5, ओके, 5 का 2, 5 का 3, ओके, 1 का 4। देखो ये तो नहीं बनने वाला, ठीक है। मुझे सामने दिख रहा है 1 का अपोजिट क्या है, 4। इन्होंने 1 और 4 कैसे रख दिए एक साथ, तो मतलब आपका क्लोज होने पे डाइस ये नहीं बनेगा, ठीक है। 5 का 3, 5 के 3 एक साथ आ गया, ये भी नहीं बनेगा, हो सकता है 2 बन जाए मेरे। 5 4 6, 5 4 6 ये बन सकता है भाई आपका आंसर, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं, 2 5 6, 2 5, लो ये नहीं बनेगा, 2 और 6 एक साथ आ गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या है इसका, सेकंड। सेकंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो लास्ट, इसके बाद शायद एक, हाँ ये लास्ट ही, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि गिवन फिगर, उल्टा क्वेश्चन है आज। आपके पास पहले ये फिगर होती थी, आपके पास मैक्सिमम फिगर से कंप्लीट बताना था वो कहाँ पर फिट होगी। इस बार उसने ऑप्शंस में आपके ना पार्ट्स रखे हैं, आपने ये बताना है ये इस फिगर में कहाँ पर कौन सा पार्ट फिक्स होगा, बट रोटेशन नॉट अलाउड। फटाफट बी पार्ट, ठीक है। चेक करते हैं, बी पार्ट बिल्कुल सही है भाई, ये फिट लेकिन कहाँ पर हो रहा है बस वो देखो, और ये रहा भाई, ये आया तुम्हारा बी पार्ट, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये बना हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा बी पार्ट। शाबाश शाबाश, क्लियर है भाई सभी को क्वेश्चंस। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा, नंबर ऑफ सर्कल्स। हमने ट्राइंगल्स की है, स्क्वायर की है, सर्कल का रह गया। ट्राइंगल और स्क्वायर की ट्रिक्स हैं, बट सर्कल की कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनको मैन्युअली ही काउंट करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो पकड़ो भाई सर्कल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक 16, एक ये 17, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 17। कम ज्यादा होंगे भाई बाद में देख लेना, 17 ही है। 21 लविश मेरी आने के लगा ले, हाय अभी है ये, भगवान खत्म नहीं हो रहे। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स बस नहीं खत्म है, 20 क्वेश्चन है, तुम लोग बता देना भाई तुम्हारे 20 में से कितने नंबर बन रहे हैं। ये नया जो फंडा शुरू किया था ऋतिक सर ने, हाँ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी पढ़नी तुम लोगों ने। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, इधर आएगी। आ जाओ अब इधर ही, खत्म ही होने वाला है वैसे, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर बी पार्ट, ठीक है। हमारी ये फिगर ऐसे कंप्लीट होगी, देखो ये आएगा, उसका ये घुसेगा, फिर एक और ये आएगा, और यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल फिट होगा, तो ये पार्ट आपका कौन सा बन रहा है, बी पार्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है।
बी पार्ट इज द राइट आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत ही है। बी 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 ओके। लो भाई ये तुम्हारे लिए ही है, बस करो, पता चल गया है तुम लोगों को सब आता है, और नहीं आता है तो बार बार रिवाइज करो, सब आ जाएगा। मैंने होना कि अमन सर गए थे, अमन सर, ऋतिक सर, मैम, पानी आया है, एसी का ही निकला हुआ है। ठीक सेव करनी है, हाँ बस इनकी ना पीडीएफ बना दूं बस। सेट 16 था ना ये। हाँ अच्छा मैं अलग से भी कर रहा हूँ ना ये। ये लो लगा लो माइक। बस हो गया, एक मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सारे। देखो एंड करने के लिए मैं आ चुका हूँ, ठीक है। शुरुआत करी थी अमन सर ने, क्लोज करूँगा अब मैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, रिवर्स, लेक्स, ज्योग्राफी सारा देखने को मिलेगा, प्लस आपको इंडियन हिस्ट्री भी इसमें देखने को मिलेगी। हाँ कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स के भी मिलेंगे, बड़े सारे कहते हैं कि पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, तो देखो पॉलिटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है।